इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है। 4 साल से गर्दिश के दौर से गुजर रही इनेलो को फिर से पटरी पर लाने और बीजेपी व कांग्रेस के बराबर सत्ता की दावेदारी की ताल ठोकने के मकसद से अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। 30 दिन की परिवर्तन यात्रा को खंगालने, उसकी पड़ताल करने, उसके मिले रुझान के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभय सिंह चौटाला 30 दिन के दौरान गुरुग्राम और फरीदाबाद के 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुके हैं। इस 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में इनेलो के विधायक रह चुके हैं। इनेलो के विधायकों वाली इस सीटों पर परिवर्तन यात्रा का कितना असर पड़ा है, इसके बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो इस साफ तौर पर नजर आया कि अभय सिंह चौटाला का 2019 के चुनाव के वक्त के माहौल में कोई बड़ा बदलाव नहीं ले पाए हैं। 30 दिन के दौरान अभय सिंह चौटाला को कुल मिलाकर सिर्फ 20 या 22 गांव में ही अच्छा समर्थन मिला है। इन गांव में 100 से लेकर 200 लोगों तक हाजिरी रही है, लेकिन बाकी 90% गांव में अभय सिंह चौटाला की यात्रा पूरी तरह से फेल रही है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा को 75% गांव में सिर्फ 20 से लेकर 40 लोगों तक का ही जन समर्थन मिला है। यानी जन समर्थन के मामले में अभय सिंह की चौटाला की परिवर्तन यात्रा 30 दिन के दौरान बुरी तरह से फेल साबित हुई है। अभय सिंह चौटाला के साथ 30 दिन के दौरान वर्करों का जो हुजूम नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया है। परिवर्तन यात्रा से यह बात साफ हो गई है कि कभी ताकतवर कैडर की मालिक रही इनेलो का ज़्यादातर कैडर दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में चला गया है। इसलिए अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा के दौरान वर्करों का अकाल साफ तौर पर नजर आया। पूरी यात्रा के दौरान अधिकांश समय पे 50, 60, 70 या अधिकतम 100 लोग ही अभय सिंह चौटाला के साथ चलते हुए नजर आए। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा में एक बार भी ऐसा माहौल नजर नहीं आया जिसमें यह नजर आता हो कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो फिर से 2024 में सत्ता की हुंकार भरेगी। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा के जरिए बेशक से इनेलो के वर्करों में थोड़ा बहुत करंट दौड़ा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि इनेलो आज उस मुकाम पर खड़ी हुई है जहां 30 दिन की परिवर्तन यात्रा के बावजूद कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आता है। अभय सिंह चौटाला की 30 दिन की यात्रा से यह संकेत मिल गया है कि प्रदेश की जनता इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों को ही नकार चुकी है और उनके साथ जुड़ाव नहीं कर रही है। अभय सिंह चौटाला को जनता की बेरुखी के चलते अपने 88 साल के पिता पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को भी मैदान में उतारना पड़ा। 30 दिन के दौरान 10 दिन तक अभय सिंह चौटाला यात्रा में नजर ही नहीं आए। 6 दिन हुए जहां विधानसभा के सत्र में बिजी रहे, वहीं 4 दिन दूसरे कारणों से यात्रा से दूर रहे। उनकी गैर मौजूदगी में अभय सिंह चौटाला के बेटों करण चौटाला और अर्जुन चौटाला ने यात्रा की अगुवाई की। यात्रा की अगुवाई के दौरान यह साफ हो गया कि अभय सिंह चौटाला के नाम पर जनता रजामंद नहीं है, उनके साथ में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है और अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने के लिए जन समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए यात्रा के दौरान इनेलो ने ओम प्रकाश चौटाला को ही सीएम बनाने के गाने बजाए। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा की 30 दिन की कहानी बता गई है कि इनेलो को अगर दोबारा से मजबूत होना है तो उसे यात्रा के बाकी बचे सफ़र में कहीं ज़्यादा जोर झोंकना होगा, अपने संसाधनों को जोड़ना होगा और अपने वर्करों की बची कुची फौज को हरदम मोर्चे पर लगाना होगा। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा अभी तक अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा सहित मेवात में ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाई है जिसके बलबूते पर यह कहा जा सके कि 2024 में जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के बराबर की टक्कर की इनेलो खड़ी हो जाएगी। अभी अभय सिंह चौटाला को 6 महीने का लंबा सफ़र तय करना है। इस लंबे सफ़र में अभय सिंह चौटाला के लिए रोज़ाना ही नई चुनौतियाँ पेश होंगी। अभय सिंह चौटाला अभी तक यात्रा को 11 बजे से पहले एक बार भी शुरू नहीं कर पाए हैं। यात्रा के ज़रिए जिस तरह का माहौल बनना चाहिए वह माहौल बनने में पूरी तरह से विफलता रही है। मीडिया के अंदर भी अभय सिंह चौटाला की यात्रा गुमनाम हो गई है। इन सब कारणों के चलते हरियाणा की जनता में परिवर्तन यात्रा का कहीं भी चर्चा नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी की भागदौड़ यात्रा ने हरियाणा के सियासी तूफान उठाने का काम किया था, जिस तरह से बलराज कुंडू ने भी अच्छी खासी चर्चा बटोरने में सफलता पाई थी, उसी तरह से अभय सिंह चौटाला बड़ा जन समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा लोगों का मूड बदलने, इन्हें लोगों के प्रति आकर्षित करने और अभय सिंह चौटाला को बड़ा नेता बनाने में अभी तक सफल नहीं हुई है। अब देखने की बात यही है
बाकी बचे हुए 6 महीनों में अभय सिंह चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा में क्या बदलाव करते हैं, अपनी रणनीति को किस तरह से कारगर बनाते हैं और यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या नया रणनीति का अमली जामा पहनाते हैं। अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा के पल पल की खबर के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।